बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। और बाइबल में लिखा गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और बाइबल में लिखा पृथ्वी का कोई भी सुंदरता नहीं थी, पर जिस मोमेंट परमेश्वर ने पृथ्वी पर कुछ बोला तो कुछ होने लग गया। हालेलुया। और पृथ्वी इतनी बेकार थी दिखने में कि उसका कोई भी रूप नहीं था, कोई भी सुंदरता नहीं थी, और वो बेडोल और सुनसान पड़ी थी। और जब यहोवा परमेश्वर ने उसको देखा तो वो हैरान नहीं हुआ, उसने अपना मुंह खोला और क्या करा? बोला। और क्या बोला कि पेड़ पौधे बन जाए, और पेड़ पौधे बन गए। उसने बोला जानवर बन जाए, जानवर बन गए। 5 दिन तक परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स को बनाता रहा जो उसको मनुष्य को देनी थी। और छठे दिन यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। और क्या कहा? ये मेरे मांस में से, ये मेरे जैसा मैं हूं, ये वैसा बनाया गया है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया। कैसे बनाया? पर जो उसमें जबरदस्त चीज डाली गई थी वो थी परमेश्वर की ब्रेथ। क्या डाला गया था उसके अंदर? परमेश्वर की सांस, उसका एसेंस। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो दिखने में बहुत सुंदर था। और प्रभु ने उसको क्या कहा? ये बहुत अच्छा है। प्रभु ने उसको क्या बोला? ओके। और प्रभु ने जब उसको बोला कि ये दिखने में बहुत अच्छा है तो उसको एक और सुंदर जगह रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका। क्या नाम था? और जो अदन की वाटिका थी वो और एक लोकेशन नहीं थी, वो प्रभु की प्रेजेंस थी। और बाइबल में लिखा परमेश्वर रोज शाम को उससे मिलने के लिए आता था। प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु आदम और हव्वा से रोज शाम को, और प्रभु ने आदम और हव्वा को एक चीज बोला। और सिस्टर क्या बोला प्रभु ने उनको कि मेरे प्रिय जनों, तुम सब कुछ कर सकते हो पर इस पेड़ का फल मत खाना। क्या बोला उनको? तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या बोला? माय डियर ब्रदर, तुम पूरे अदन की वाटिका में घूमो पर इस पेड़ को, कुछ लोग प्रभु के घर में कुछ बोल रहे हैं। प्रभु ने क्या बोला? इस पेड़ को छूना भी मत। पर वहां पर एक जन आया और वो पेड़ भी कहां था? अदन की वाटिका के अंदर। सब लोग तैयार हैं? और प्रभु ने उनको बोला इस पेड़ को ना तो छूना, ना इससे बात करना, ना इससे कोई रिलेशन रखना, क्योंकि ये पेड़ अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। पर बाइबल में लिखा एक बहुत खतरनाक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? शैतान। और उसने आकर हव्वा को फुसलाया और बोला कि ये पेड़ का फल अगर तू खाएगी तो तू परमेश्वर के जैसी बन जाएगी। ऑलरेडी हव्वा प्रभु की तरह दिखती थी, ऑलरेडी उसके अंदर परमेश्वर का ब्रेथ था, ऑलरेडी वो उसकी रेडियंस, उसकी ग्लोरी, उसकी ग्रेस में रची गई थी। पर जब डिसीवर आया तो डिसीवर ने उसको क्या बोला? आई हैव अ वन गुड ऑफर फॉर यू। उसने क्या बोला? मेरे पास तेरे लिए एक अच्छा ऑफर है। तो बाइबल में लिखा वो फल देखने में लुभावना था, वो देखने में आई कैचिंग था। ओके, मैं आपकी वर्ड यूज कर रहा हूं। वो देखने में कैसा था? जैसे कुछ सिस्टर्स मॉल में विंडो शॉपिंग करने जाती हैं। क्या करने के लिए? बोला खरीदना नहीं है, देख कर आते कैसा है। ओह सिस्टर, लुक एट द रेड कलर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये मेरे ऊपर कितना अच्छा लगेगा ना। ओह लुक एट दैट वॉच, कितनी सुंदर है। और हम वहीं खड़े होकर राबा शेक इट, लॉर्ड आई रिसीव इट। कितने लोग ऐसे करते हैं? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग प्रभु के घर में भी झूठ बोल रहे हैं। इट्स ओके। और बाइबल में लिखा वो फल देखने में कैसा था? अट्रैक्टिव। कैसा था? ओह जीसस। और प्रभु ने क्या बोला? इसको मत खाना। प्रभु ने क्या बोला?
अट्रैक्टिव चीज को क्या बोला? मत छूना ना मत खाना। और एक दिन ऐसा आया, हम सबको पता है, हम सब लोग चर्च जाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वो किसी भी रीजन से फल को तोड़ा और खा लिया। और जिस मोमेंट उन्होंने उस फल को खाया, उनको समझ आया कि हम नंगे हैं और हमारे पास कपड़े, क्योंकि उन्होंने उस महिमा को खो दिया था जो महिमा प्रभु ने उनके लिए रखी थी। और जब प्रभु एक शाम उनसे मिलने के लिए आया, तो प्रभु ने उनको पूछा कि आदम तू कहाँ है? इसका मतलब जब प्रभु आदम से पहले मिलने के लिए आता था, आदम अटेंटिव रहता था, टेबल लगा के, ओ आज यीशु मसीह, आज परमेश्वर मिलने के लिए आ रहे हैं। पर जिस दिन उन्होंने फल खाया, तो परमेश्वर ने आदम से पूछा, ओ मेरे प्रिय दोस्त आदम तू कहाँ है? और आदम ने क्या बोला? प्रभु मैं यहाँ छुपा हुआ हूं। प्रभु ने उसको क्या बोला? प्रभु से आदम ने क्या बोला? आदम ने बोला प्रभु मैं यहाँ छुपा हुआ हूं। और प्रभु ने आदम को बोला, तुझे किसने कहा कि तूने पाप किया है? प्रभु ने क्या बोला आदम को? प्रभु ने आदम को बोला, मैंने तुझे अपनी महिमा में बनाया था। प्रभु ने उसको बोला, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है, तू विदाउट ग्लोरी है? अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन शुरू होता है। जब प्रभु ने आदम को इतना अच्छा बनाया था, प्रभु ने उसको अदन की वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने उसके अंदर से वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों नहीं हटाया? क्यों प्रभु ने उसी वृक्ष को जिससे प्रॉब्लम हो सकती थी उस जगह पे प्रेजेंट रखा? प्रेजेंट क्यों प्रभु ने उस पेड़ को जिसके अंदर सिर्फ डेथ थी और जिससे डेथ आ सकती थी, क्यों प्रभु ने उस पेड़ को अदन की वाटिका से नहीं हटाया? इन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया। क्यों प्रभु ने आदम के सामने से वो प्रॉब्लम को नहीं हटाया? क्यों उस प्रॉब्लम को रखा और बोला देख इसका सॉल्यूशन ये है, पर इस प्रॉब्लम के पास मत जाना? क्यों प्रभु ने उस पेड़ को उस जगह पर रखा और उसके आसपास आदम को भी रखा? I just want to tell you something. Your life is depend on your choices. Your life is depend on your choices. क्या चूज कर रहे हैं आप आज, ये बताएगा आपका क्या रिजल्ट होगा कल। प्रभु ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और इतना ब्यूटीफुली बनाया था, पर परमेश्वर ने उस जगह पर वो पेड़ भी रखा जिसके अंदर बुराई और पाप का रास्ता था। क्यों परमेश्वर ने उनके पास से उस पेड़ को नहीं हटाया? मैं आपको सच बता रहा हूं, जहां से लूसीफर की स्टोरी शुरू होती है और जहां पे प्रकाशित वाक्य खत्म होता है, वहां तक पाप से लेकर महिमा और आशीष तक पूरी बाइबल चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। आज हम डिस्कस करेंगे द गिफ्ट ऑफ चॉइस। हालेलुया। प्रभु ने मनुष्य को फ्री विल दी है। क्या दी है? प्रभु ने मनुष्य के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करा। प्रभु ने कोई नहीं बोला ब्रदर आप ये वर्शिप करोगे, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा बनोगे, आप वैसा बनोगे। नो, प्रभु ने आपको चॉइसेस दी है इस दुनिया में लेने की। प्रभु ने आपको डिपेंडेंसी दी, आपको प्रभु ने पावर दी है चूज करने की। आपको बोल रहा हूं, आज प्रभु ने आपको जबरदस्ती यहां लेकर नहीं आया, आपने चूज किया। आपने अपने घर में चूज किया, आपने कल रात में चूज किया कि मैं आज अराइज इन शाइन मीटिंग में जाऊंगा, आज मैं वहां जाके प्रेयर करूंगा। ओके, दोबारा मैं बोलता हूं, प्रभु ने क्यों अदन की वाटिका से उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को नहीं हटाया? क्यों प्रभु ने उसके पास से उस बुराई को नहीं हटाया, जबकि प्रभु को पता था आदम गलती करके शैतान की बात मानकर इस पाप में पड़ सकता है? Why? क्यों? Because your God is a sovereign God. आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है
जो आपको फ्री विल देता है, आपको टाइम देता है चूज करने के लिए। आप क्या चूज करते हो? मैं आपको बता रहा हूं, इस जगह पे बैठा हुआ हर एक जन अपनी चॉइसेस का रिजल्ट है। तो समझ में आ रहा है? आप इस दुनिया में आए, आप एक नॉर्मल से घर में पैदा हुए, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रभु में क्या देखना चाहते हो। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को? बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यीशु मसीह ने कहा, मुझे दिया गया है। प्रभु ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, और वो अधिकार मैं तुम्हें, और वो अधिकार किसके पास है? अब हमारे पास चॉइस है, क्या हम करना चाहते हैं। दोबारा से मैं सेम क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं। प्रभु ने अदन की वाटिका बनाई जो प्रभु की प्रेजेंस थी, पर उसके अंदर से वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को क्यों नहीं हटाया? एक दिन मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला, प्रभु कितना अच्छा होता इस दुनिया में सिर्फ पाप ना होता और हम आपके साथ महिमा में एक होते हैं। प्रभु ने मुझे बोला, ऐसा नहीं है। क्यों आज हम प्रभु में बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं? क्यों आज प्रभु में बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है? क्यों लाइफ में कुछ चॉइसेस चूज करना, कुछ को रिजेक्ट करना मुश्किल है? क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां पे सर्पेंट की स्पिरिट भी है और उसकी प्रेजेंस भी है। बाइबल में एक स्त्री थी और वो प्रोस्टिट्यूट थी। कौन थी? वेश्या थी, और उसका नाम था राहाब। क्या नाम था उसका? और राहाब वेश्या एक ऐसी वेश्या थी जिसका कोई भी ऑनर नहीं था। पर जब परमेश्वर के दास यहोशू ने उन दो लोगों को उस ए नगर के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा, उस जरीको की वॉल को तोड़ने के लिए भेजा, उसके बारे में पता करने के लिए भेजा, तो वो किसी और के घर में नहीं गई, वो राहाब वेश्या के घर के अंदर गए। और जब वो राहाब वेश्या से मिले तो उन्होंने क्या देखा? राहाब वेश्या प्रभु की बातें कर रही है, और उसने बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में छुपोगे और मैं तुम्हें छुपाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कैसे तुम्हें मिस्र में से निकाल कर लेकर आया है। Even though she was a prostitute, वो एक वेश्या थी, पर उसने क्या चूज करा? आज मैं अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दूंगी। तो समझ में आ, Even though she was imperfect, even though उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, लोग उसको बदनाम करते, पर उसने क्या बोला? आप दो प्रभु के दास हो, आप मेरे घर में रहोगे और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके ऊपर राजा की मंत्रियों की थ्रेट्स आए, धमकियां आई, बोला तुम्हारे ही घर में है, बोला नहीं नहीं मेरे घर में नहीं है। क्या चूज करा उसने? गॉड। क्या चूज करा उसने? राइचियसनेस। नाओमी की दो डॉटर इन लॉस थी, एक का नाम क्या था और दूसरी का नाम रूथ, और वो कौन से देश से बिलोंग करती थी? कोई बता सकता है? वो एक ऐसे देश से बिलोंग करती थी जहां पर पाप और व्यभिचार, पाप और प्रभु की प्रेजेंस नहीं थी। पर नाओमी के जब दोनों डॉटर इन लॉस के हस्बैंड मर गए, तो नाओमी ने उनसे पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? और उनमें से एक ने क्या बोला? रूथ ने बोला, हाँ मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने क्या करा? नाओमी को नहीं चुना। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है उसने नाओमी को चुना। नहीं, उसने नाओमी के परमेश्वर को चुना। बट मेरा एक क्वेश्चन है, पर उसने नाओमी के परमेश्वर को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, क्योंकि नाओमी की लाइफ डेड थी। समझ पा रहे? उसने नाओमी के परमेश्वर को कभी एनकाउंटर नहीं करा था, क्योंकि उसके हस्बैंड और नाओमी का हस्बैंड और उसकी लाइफ की घटी को देखकर वो नहीं बोल सकती थी कि नाओमी का परमेश्वर महान है।
और पर रूथ ने पर्सनल लाइफ में गॉड को चूज किया। और वो एक ऐसे देश से आती थी जहां पर मूर्ति पूजा होती थी और जहां पर पाप था। मैं सच बोलूंगा, शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बहुत ध्यान सुने आज का वचन। राहाब वेश्या थी और उसने चूज करा प्रभु की प्रेजेंस को। और बाइबल में लिखा, जब यरीहो की दीवार गिराई गई तो राहाब वेश्या एक स्त्री थी जिसका घर सिर्फ बचा हुआ था। मुझे समझ में आया। शायद आपको वचन बहुत ज्यादा आता होगा, पर आज आपको कुछ सीखने की जरूरत है। There is a gift of choice. आज हमें लगता है हम कुछ भी चुनेंगे और कुछ भी हो जाएगा। सॉरी, नो। आज जो कुछ आप बो रहे हैं ना, वो कल आप काटेंगे। राहाब वेश्या ने प्रभु के बारे में सिर्फ सुना था और she was in a business of prostitute. वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में थी, पर उसने किसी से सुना था प्रभु कैसे मिस्र में से इजराइलियों को निकाल कर लेकर आया है। पर जब उसके सामने दो मैन ऑफ गॉड आए ना, उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया और बोला, आई चूज यू बिकॉज आई हर्ड समवेयर योर गॉड इज अ लिविंग गॉड। उन्होंने बोला, मैं तेरे परमेश्वर को चूज करती हूँ। और सेम स्टोरी नाओमी के साथ है। ऑर्फा ने क्या बोला, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मेरे पिता का घर बहुत पसंद है। नाओमी के साथ जो उसकी ऑर्फा थी, सेकंड डॉटर इन लॉ, उसने क्या बोला, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपने पिता का घर बहुत अच्छा लगता है। और बाइबल में लिखा, उसने रूथ ने चुना क्या, परमेश्वर को। आपको मैं सच बताना चाहता हूं, प्रभु प्रोस्टिट्यूट से भी प्यार करता है। और आपको पता है, राहाब वेश्या जीसस की लीनिएज में अगर हम देखेंगे, उसकी ग्रैंड मदर थी। अगर हम रूथ को देखेंगे तो रूथ भी परमेश्वर की, जीसस की एक ग्रेट ग्रैंड मदर थी। बाइबल उन लोगों का सबूत आपको देती है जिन्होंने अपने हर सीजन में प्रभु को चुना। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर गॉड, बिकॉज इन ड्यू सीजन ही विल रेज यू अप। बाइबल में लिखा, उसके हाथ के नीचे बना रहे और वो निश्चित समय पर, कौन से समय पर? इन द फुलनेस ऑफ टाइम, निश्चित समय पर वो तुझे ऊंचा करेगा। राहाब के पास भी क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी उनको रिजेक्ट करने की। रूथ के पास भी अपॉर्चुनिटी थी नाओमी को रिजेक्ट करने की, पर उन्होंने क्यों चुना उस परिस्थिति में भी जब उन्होंने परमेश्वर को फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं किया था। लोग समझ पा रहे? मे बी आप बहुत टाइम से डेड गॉड को सर्व कर रहे होंगे। मे बी आप बहुत टाइम से डेड जीसस को फॉलो कर रहे होंगे, बट वेलकम टू अराइज एंड शाइन। Today you will experience the living power of God. तो लोग समझ पा रहे हैं? मैं आप एक सिस्टर देख रहा हूं जिसके घर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टफ है, और वो इस मीटिंग में इस जगह पर और वो अकेले आई है। आप मीटिंग के लास्ट में टेस्टिफाई करेंगे। हालेलुया। राहाब वेश्या ने क्या करा? उन दो प्रभु के दासों को चुन लिया। रूथ ने क्या करा? नाओमी के गॉड को फॉलो किया, जबकि नाओमी का जो परमेश्वर था वो उसकी निगाहों में मरा हुआ था। बाइबल पूरी ऐसी कहानियों से भरी हुई है जहां पर लोगों ने परमेश्वर को चुना। बाइबल में लिखा, एलिया हमारी तरह दुख और सुख भोगी मनुष्य था। आपकी और मेरी तरह उसकी लाइफ में ट्रायल्स थे,
और उसने क्या चुन लिया, मैं प्रार्थना करूंगा और बारिश को बुलाऊंगा नहीं, पहले रोकूंगा, क्योंकि मुझे बताना है राजा को कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। डैनियल ने बोला कि मैं इस खाने को नहीं छू सकता। फॉर दिस फूड आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज आई एम रिजर्व फॉर माई गॉड। आई कैन नॉट, मैं कुछ चीजों से दोस्ती नहीं कर सकता बिकॉज मैं प्रभु के लिए चुना गया हूं। जब मैं यहाँ प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे बताया कुछ लोग लिटरली इस दुनिया में जी रहे हैं जो सिर्फ प्रभु के लिए जी रहे हैं। इस अर्थ पर आपकी तरह दिखने वाले कुछ लोग सचमुच हैं जो प्रभु के लिए सिर्फ जी रहे हैं। मे बी आप अपने प्रोफेशन के लिए जी रहे होंगे, मे बी आप अपने बॉस के साथ कंपटीशन में होंगे आगे बढ़ने के लिए, बट डैनियल ने बोला कि मैं इस स्वादिष्ट भोजन को नहीं छूंगा बिकॉज आई एम रिजर्व फॉर माय गॉड। डैनियल ने बोला मेरे दोस्तों शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम्हें जो खाना है खाओ, बट मैं नहीं खाऊंगा। मेरा फास्ट है किस चीज से? वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। My brother and sister, life is depend on your choices. What you are choosing today. आज क्या चुन रहे हो आप? बहुत सारे मीटिंग का पोस्टर डाला गया, पर मैं आपको बता रहा हूं आप हेवन के द्वारा अलाउ किए गए आने के लिए। मैं मुश्किल से यहाँ पे 15 लोगों को जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि प्रभु आपको लेकर आया है। आज फर्क नहीं पड़ता आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आज फर्क नहीं पड़ता कौन सा आईफोन आप यूज करते हैं, बट लाइफ इज डिपेंड ऑन व्हाट यू आर चूजिंग टुडे। आज आप क्या चुन रहे हो? एलिया ने बोला मैं प्रार्थना करने वाला जन बनूंगा। प्रभु ने बोला ठीक है, जब तू बोलेगा मैं बारिश रोक दिया करूंगा। दानियल ने बोला मैं फास्ट रखने वाला जन बनूंगा। प्रभु ने बोला ठीक है, मैं राजा की बातें तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। पौलुस ने बोला मैं प्रभु का नाम लेके जाऊंगा, और उसको किसी ने भविष्यवाणी करी मैं तेरे पेट पर एक बेल्ट बंधी हुई देख रहा हूं। बोला कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे मरने के लिए चुना है। क्या लोग समझ पा रहे हैं? चूज करा है भाई प्रभु के दासों ने, तभी वो वहां पहुंचे हैं। हालेलुया। आज तुम्हारा क्या चुनाव है बता दो, क्योंकि परमेश्वर आपको कहीं लेकर जाने के लिए। पतरस ने बोला क्या हुआ अगर मैंने 3 बार इनकार करा तो, पर जब मेरे मरने की बारी आएगी मैं उल्टा लटक जाऊंगा। तो समझ आए। पतरस ने कहा सिस्टर कि क्या हुआ अगर मैंने यीशु को क्रूस पर जाते टाइम 3 बार इनकार करा, पर जब मैं प्रचार करूंगा ना 3000 लोग प्रभु बचने चाहिए। लाइफ इज डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। आप क्या चुन रहे हैं आज 2025 में? कितनी बार प्रभु आपको बोलता है माय सन दिस इज टाइम टू, ये टाइम है कि तू और मैं बात करें। अब बोलते हैं प्रभु ये 2 रील और फिर मैं फोन बंद करूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद हम सो रहे होते हैं। माय ब्रदर माय सिस्टर, लाइफ इज डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। प्रभु ने अदन की वाटिका के अंदर, दोबारा मैं इस क्वेश्चन को ला रहा हूं, क्यों उस पेड़ को रखा जो जहर से भरा हुआ था? मैं अभी थोड़ी क्रिश्चियनिटी को शेक कर सकता हूं। यस, पक्का? प्रभु नहीं चाहता आप बढ़े। प्रभु कुछ लोग बोलने से डर रहे बिकॉज यू आर सो होली। बाइबल में लिखा प्रभु के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है और बलवान उससे पा लेते हैं। बाइबल में लिखा प्रभु के राज्य इजीली आपके अंदर नहीं आ जाएगा। आपको उसमें कैसे प्रवेश करना पड़ेगा सिस्टर? बल से। कैसे? बहुत टाइम हो गया आपने गाना गा दिया, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। और प्रभु का वचन कह रहा है प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश किया जाएगा? और कौन उसे पालेंगे? बलवान। और प्रभु कहां आपको बलवान बनाना चाहता है? आपकी चॉइसेस के अंदर। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी आवर आप कुछ ना कुछ चुन रहे हैं। अभी कुछ लोग चुन रहे हैं प्रचार बहुत बोरिंग लग रहा है, फोन निकाल के इंस्टाग्राम देखता हूं। क्या कर आपने चूज किया?
कुछ लोग बोल रहे हैं मैं सारे अपने घर की बातें एक साइड रखता हूं दिमाग में, पर ये जो मैन ऑफ गॉड आज बोल रहा है मैं इसको ध्यान से सुनूंगा। क्या कर रहे हो? चूज कर रहे हो। एवरी सेकेंड आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है और आप उसके साथ यस, किसी के साथ नो, किसी के साथ यस, किसी के साथ नो बोल रहे हैं। किसी ने बोला किसी ने बोला कि अगर प्रभु है तो शैतान कैसे हो सकता है? प्लीज माय ब्रदर गो एंड विजिट ईडन, अदन की वाटिका में जाओ। मुझे समझ में आ रहा है। बोले प्रभु मुझे आज राइट चीज चुनने के लिए मदद कर। बोले होली स्पिरिट आज मुझे राइट मिनिस्ट्री को चुनने के लिए मदद कर। प्रभु मुझे राइट चीजों का चुनाव करने के लिए मदद कर। बोले प्रभु को बोले लॉर्ड मेरी चॉइसेस सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं देख रहा हूं जो लोग बोल रहे हैं उनकी लाइफ में प्रभु कुछ करने के लिए ऊंची आवाज से बोले लॉर्ड मैं सही चीज को चूज कर नहीं पाऊं। प्रभु मेरी चॉइसेस में सबसे टॉप पर आपकी मर्जी पूरी होने पाए। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें अगले 2 मिनट के लिए। बोले प्रभु मैं गलत चीजों को ना चुनने पाऊं। बोले होली स्पिरिट हेल्प मी। प्रभु मेरे दिन में मेरी हेल्प करे, मुझे हर समय मेरी हेल्प करे कि मैं सही चीजों को चुनाव करने पाऊं। ऊंची आवाज से हर एक जन प्रभु को बोले प्रभु सही चीज चुनने के लिए आप मेरी मदद करें। सही चीजों को चुनने के लिए, राइट चीजों को चुनने के लिए। मैं बोल रहा हूं रॉन्ग डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा। आप जिस चीज को टच करेंगे वो राइट होगी क्योंकि आप प्रभु के साथ एक एकॉर्ड में होंगे। जोर से प्रार्थना करें ऊंची आवाज से। बोले प्रभु मुझे सही चीज चुनने के लिए मदद कर। बोले प्रभु मेरे चॉइसेस के ऊपर टेक ओवर कर। बोले प्रभु आज मेरी चॉइसेस के ऊपर कब्जा कर ले। प्रभु को बोले प्रभु जब मैं चुनने के लिए जाऊं किसी चीज को तो आपका हैंड मेरे साथ होने पाए। My brother, your choice is important. My sister, your choice is important. क्या चूज किया है आपने अपने लिए? क्या बनना चाहते हैं? आज आपका रोल मॉडल कौन है? रूथ ने बोला कि मैं नाओमी तेरे परमेश्वर का पीछा करूंगी और जीसस ने उसको पता क्या बोला? ये मेरी ग्रैंडी होनी चाहिए, ये मेरी ग्रैंडमदर होनी चाहिए। पता है हमारी चॉइसेस कब चेंज होती है? जब टफ सिचुएशंस आती हैं। हमारी चॉइसेस तब चेंज होती है जब इम्पॉसिबिलिटीज आती हैं। हालेलुया। जब भी आप प्रभु को देखें तो बोले होली स्पिरिट हेल्प मी टू चूज जीसस ओवर एवरीथिंग। कितने लोग कुछ रिसीव कर पा रहे हैं? प्रभु नहीं चाहता आप बढ़ो। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य उन लोगों के लिए नहीं है जो हर चीज को चूज करना चाहते हैं। प्रभु का राज्य उन लोगों को है जो सिर्फ उसको चुनना चाहते हैं, जो सिर्फ बोलना चाहते हैं आई वांट जीसस। इसलिए यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और उसने उनको बोला कि तुम मेरे राज्य को कभी ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा गॉड है। उसने बोला जितना सुई के नाके से उठकर निकलना मुश्किल है इतना ही तुम्हारे लिए प्रभु का राज्य मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चॉइस डिफरेंट है और तुम्हारा आना डिफरेंट है। और पड़ोसी को बोलो यीशु को चुन लेना चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता विश्वास के साथ उसे बोले यीशु को चुन लेना। हालेलुया।
आज रात हम बहुत आराम से प्रभु का वचन सीख सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से चबाओ तो डाइजेस्ट भी हो। ऐसा ना जो खा रहे हो बाहर वॉमिट कर दो, नो, डाइजेस्ट है। जब आप अपने घर के लिए कुछ सामान लेने जाओ ना, बोलो जीसस प्लीज वो कलर दिखाओ जो हेवन में है। शायद एक प्रोफेसी दोगे। 2 Timothy chapter 2 verse 20। 2 Timothy chapter 2 verse 20। Yes। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। ये मेरा फेवरेट वचन है और मैं चाहता हूं आज आप इसको समझो। बाइबल में लिखा है कि बड़े घर में, और जो बड़ा घर है ना परमेश्वर के राज्य के बारे में, बाइबल में लिखा बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के बर्तन होते हैं पर लकड़ी और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कैसे कैसे बर्तन होते हैं? सोना, चांदी, लकड़ी और मिट्टी। 4 फॉर्म, और इन सब का चारों का प्राइस क्या है? डिफरेंट है। और बाइबल में लिखा बड़े घर में ना केवल सोने, चांदी और काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई निरादर के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? कोई निरादर। और यहाँ पे 21 वचन में लिखा यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोगों को यीशु ने बुलाया है ना, वो सब लोग अनादर के पात्र थे। वो सब लोग कौन थे? पर उन्होंने क्या चूज किया? जीसस को। पतरस कौन था? एक डिस्करेज पर्सन, जिसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी लाइफ का बिजनेस फेल था, पर उसने क्या बोला? मैं यीशु को चुनूंगा। और प्रभु ने उसको मिट्टी के बर्तन से सोने का बर्तन बनाया। यू आर द वेसल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के पात्र हो। और वो पता क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो आपको अपने काम में लाए। मैं स्टोरी में नहीं जाना चाहता, पर मैं उसको थोड़ा सा टच करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर दानियल के समय में एक राजा था जिसने गलती से परमेश्वर के घर के पात्र को दाख मधु के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और आपको पता है क्या हुआ? वो चर्च भी नहीं गया, पर उसकी दीवार पे एक हेवन से फिंगर आई और उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। आप आज इस मीटिंग में आए, आप क्या चूज कर रहे हो यहां पर बैठकर? आज आप किस लेवल का रिवाइवल अपनी बॉडी के अंदर आने के लिए, किस फायर को रिसीव करने के लिए आज यहां बैठे हो, या आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और बाइबल में लिखा बड़े घर में ना केवल सिर्फ आदर के पर अनादर के बर्तन भी होते हैं। ऐसे लोग भी जिन्होंने यीशु को अपनाया और उसको महिमा नहीं दी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु के बड़े काम को देखा पर प्रभु के साथ नहीं चले। पर बाइबल में लिखा जो कोई अपने आप को शुद्ध करता है, चॉइस। किसी ने मुझसे आकर एक दिन पूछा, प्रभु ने आपको इतना ब्लेस कैसे किया? आप प्रार्थना ऐसे कैसे कर पाते हो? आप भविष्यवाणी कैसे कर पाते हो? आप ये सब कैसे कर पाते हो? मैंने बोला जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, मेरा चुनाव था, मुझे ये चाहिए। और एलिया ने एलीशा को क्या बोला? अगर तू देख लेगा तो पा लेगा। क्या है? चॉइस। बाइबल में लिखा बड़ा घर प्रभु का राज्य, अनादर और आदर किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। आज तुम कौन सा बर्तन बनना चाहते हो, ये प्रभु के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आप वेसल ऑफ गोल्ड या वेसल ऑफ सिल्वर या वेसल ऑफ वुड या फिर वेसल ऑफ अर्थ क्या बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, किसमें? सामर्थ में है। प्रभु का राज्य ऐसी चीजों में जिसको मनुष्य अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्सपीरियंस करता है। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु ने मूसा को यित्रो के घर में इस्तेमाल नहीं करा, पूरे पर्वत पर पकड़ा और बोला मेरे भेड़ों को जैसे तू यहां चरा रहा है, 40 लाख भेड़ मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं। कि लोग समझ पा रहे हैं? आज हम बोलते परमेश्वर मुझे बड़ा, परमेश्वर मुझे बना, और परमेश्वर तुझे क्या, आप तुम्हें क्या बोल रहे हैं? तेरी चॉइस मैटर करती है भाई, तेरी चॉइस मैटर करती है बहन। आज फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मोहल्ले, कौन से इलाके, कौन सी जगह से आए हो दिल्ली में, पर मैं बोल रहा हूं यीशु को दिल्ली में 1000 लोग नहीं चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो रोज, हर मिनट, हर सेकंड उसे चूज करे। प्रभु आज ऐसे लोगों को खोज रहा है जो हर सेकंड उसको चूज कर रहे हो। प्रभु आज ऐसे लोगों को खोज रहा है जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन से सेटिस्फाइड ना हो, वो बोले परमेश्वर मुझे सोने का पात्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर सोने के पात्र के अंदर अपनी महिमा को रखना चाहता है। ओ रेखाबा सांचे मारोडिया थराराबा। Oh my brothers and sisters, your life is depend what you choose today. Hallelujah. आज मुझे पता है आपको बहुत एक्साइटेड sermon में प्रीच नहीं कर रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगी। Your choices matters to God. आपकी choices प्रभु के लिए क्या है? बहुमूल्य है। एक शराब वाले ने चूज करा मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और वो प्रभु का दास बन गया। एक गुंडे ने चूज करा जिसका नाम शाऊल था कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु ने उसका नाम पौलुस रख दिया। अब्राहम को प्रभु ने बोला अपने पिता का घर को छोड़ और निकल और मेरे पीछे हो। उसने चूज किया प्रभु के पीछे चलना। बाइबल में लिखा प्रभु ने उसके बच्चों को आकाश के तारों के समान बना दिया। चलो वो समझ में आ रहा है। आपकी ग्रोथ किसके हाथ में है? आपकी ग्रोथ किसके हाथ में है? आपकी ब्लेसिंग किसके हाथ में है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें। अब अधिकार किसके पास है? अब ब्लेसिंग किसके पास है? अब महिमा का पात्र कौन है? अब बढ़ना किसको है? पर हम सब कुछ डिपेंड किस पर है? पास्टर पर। हम चर्च से आके रिवाइवल रिसीव करते हैं और बाहर जाके गलत काम करते हैं और हम बोलते हैं पास्टर मेरी लाइफ में प्रभु काम नहीं कर रहा। भाई कहां से करेगा? आपकी चॉइसेस आज क्या है? लोग समझ पा रहे हैं? बोले मैं हर मिनट हर सेकंड यीशु को चूज करूंगा। एक वचन और पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 7। कुछ लोग स्पिरिट में बने रहे परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए केजीवी वर्जन में। But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Hallelujah. क्या मैं आपके 5 मिनट और ले सकता हूँ? Yes. सब लोग तैयार हैं? Yes. एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। बाइबल में लिखा है ये बर्तन, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। कौन सी वेल्थ की प्रभु बात कर रहे हैं?
यहां पर लिखा 4 के 7 में, परंतु हमारे पास वह धन, यानी कि परंतु वह धन, दोबारा बोलूंगा मैं, वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, जो हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा और सामर्थ की ओर से हमें दिया गया है। There is something in you which makes you unique. आपके अंदर कुछ है जो आपको मार्क करता है और यूनिक बनाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की प्रेजेंस है। Maybe you are weak but you are anointed. Maybe you are tired in your life but you are anointed. बाइबल में लिखा, परंतु वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। कौन सा धन है वो? परमेश्वर की प्रेजेंस। मैं आपको बोल रहा हूं, शायद लोगों ने बोला होगा तुम्हारा बर्तन बाहर से गंदा दिखता है, बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, ट्रस्ट द वन हु लिव्स इन यू। रेबोनियम थोबो ज़काता लेब्रेंटे मारेगालिया। आप अपनी पूरी जिंदगी टायर्ड हो गए होंगे सुनते सुनते। लोगों ने बोला होगा शायद तू प्रभु में इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि तेरी लाइफ के आसपास जो लोग हैं वो सब तुझे काट खाने के लिए आते। पर मैं आपको बोल रहा हूं, वह धन तेरे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। वह धन, कौन सा धन? प्रभु की प्रेजेंस जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। आपको पता है जब जोसेफ को उन्होंने गड्ढे में डाला ना, उन्होंने बोला काम खत्म हो गया, और जोसेफ ने पता है क्या बोला? स्टोरी अभी शुरू हुई है। उन्होंने यूसुफ से उसके रंग बिरंगे कपड़े छीन लिए, पर वो यूसुफ से उसका फेवर नहीं ले पाए, क्योंकि वह धन यूसुफ के अंदर रखा है। There is something in you जो कोई छीन नहीं सकता। कुछ है आपके अंदर जिसको शत्रु भी छू नहीं सकता, वो है परमेश्वर का अभिषेक। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रेजेंट नॉट एब्सेंट। प्रभु का आत्मा मुझ पर क्या है? और उसने मेरा क्या किया है? आप मेरे कपड़े ले सकते हो, मेरा फोन ले सकते हो, मेरी जॉब छीन सकते हो, फेवर छीन के दिखाओ, क्योंकि वो धन कहाँ है? प्रेजेंट। कहाँ पर? मिट्टी के बर्तनों में, जो मेरी महिमा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा के लिए। लोगों ने बोला होगा राहाब तू वेश्या है और तू कभी प्रभु की महिमा नहीं कर सकती। प्रभु अपनी महिमा लेना जानता है। प्रभु अपनी महिमा लेना जानता है। There is something in you जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। There is a gift of awareness। आज आपको अपने अंदर गिफ्ट ऑफ अवेयरनेस अनलॉक करना है। आपने सीखा गिफ्ट ऑफ चॉइसेस क्या है? There is a gift of awareness where you are aware of yourself। Let me tell you one thing, so many people are aware of some men of God's। Oh, YouTube पे ये पास्टर क्या प्रचार करता है? ब्रदर, सेम जीसस आपके अंदर है। There is no little Holy Spirit in you. There is no little portion of anointing in you। कुछ भी जो प्रभु के द्वारा दिया गया है ना, वो आपके अंदर लिटिल नहीं है, ग्रेट है। बट प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं है। और जब आप एक ऐसी मीटिंग में और जहां आप सुन रहे, आपके अंदर एक वेल्थ है। सिस्टर, आपके अंदर एक वेल्थ है। आपके अंदर एक वेल्थ है। ओह जीसस। मे भी लोगों ने रूथ को बोला कि तेरा हस्बैंड मर गया, तुझसे कौन शादी करेगा? और आपको पता है रूथ कभी रिश्ता ढूंढने नहीं गई, वो सिर्फ वो कर रही थी जहां परमेश्वर उसको लेकर जा रहा था। If you are busy in doing what God has told you, मैं बोल रहा हूं फेवर आपको लोकेट करेगा। मैं एक बहुत ग्रेट मैन ऑफ गॉड से मिला और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उस टाइम मैं बहुत 15-16 साल का था। मैंने कहा आपके अंदर जो यीशु है ना, वो यीशु मुझे चाहिए।
क्या बोला मैंने? उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया, बोला यीशु मसीह सेम है, पर तुम थोड़ा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूँ। My question is, are you aware of the wealth which is within you? क्या आप उस वेल्थ के बारे में अवेयर हैं, उस अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में जो आपके अंदर है? प्रभु ने बोला तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं तुम में रहता हूं। आता जाता, जब तुम प्रार्थना कम करते हो तो मैं स्वर में चला जाता हूं, जब तुम प्रार्थना ज्यादा करते हो तब मैं आ जाता हूं। सॉरी, आज आपको पता है शैतान से डिलीवरेंस नहीं चाहिए, लाइज डिलीवरेंस चाहिए। वह धन जो कहां रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में। There is a wealth in you। मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों को ये वचन समझ आ रहा है, बाकी सब लोग गायब हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। There is wealth in you। एक धन संपत्ति है जो आपके अंदर है, एक काइंड ऑफ वेल्थ है जो आपके अंदर है। मे बी यू आर हेयर, आप इस जगह पे इसलिए है शायद आप किसी मैन ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस कर सके, बट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, एक्सपीरियंस द गॉड विच इज विद इन यू। आज आपको उस परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है जो आपके अंदर रहता, जो आता जाता, जो हमेशा, और उसने कहा वो कभी भी। हालेलुया।